बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेट यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे यार मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिला तो क्या उसमें फ्यूचर है कि नहीं, ब्रांच अच्छी मिल रही है कि नहीं, मैं ड्रॉप ले लूं या ना ले लूं। इस चीजों पे बहुत सारे बच्चे अटक गए हैं और ये वीडियो अंत तक देखना। जिनको लगता है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, शायद ये आपका लाइफ लाइन बन सकती है। तो चलिए बच्चों, एमएसटी-सीईटी ड्रॉपर्स 2025 में ड्रॉप लिया, बहुत प्रेशर में है और वो 2026 में क्या बेनिफिट हो सकता है कि नहीं, लॉस हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, उसके ऊपर आज चर्चा होगी बच्चों। तो चर्चा ये है बच्चों, सबसे पहले अगर मुझे किसी ने पूछा ड्रॉप के बारे में तो मैं ड्रॉपर को डायरेक्टली बता दूं नहीं लेना चाहिए। हेवी सजेशन है मेरा, बहुत अच्छा सजेशन होगा। तो सर मैं तो सोच रहा था ड्रॉप लेना चाहिए, फिर खुद को कुछ सवाल पूछना चाहिए। ड्रॉप लेना है तो खुद को कुछ क्वेश्चंस मार्क है, वो क्वेश्चंस मार्क आपके लिए होंगे अगर ड्रॉप लेना चाहते हो तो। अब कैसे, चलिए समझते बच्चों। सबसे पहले पूछो, क्या मैं रेगुलर पढ़ाई कर सकता हूं? क्या रेगुलर सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी नहीं तो होता क्या है बच्चों, मालूम है आपको कि कुछ बच्चे ऐसे हैं रेगुलर पढ़ाई करते ही नहीं। ड्रॉप लेना है, आएंगे पहले बहुत एनर्जी के साथ आते हैं, 10 दिन 15 दिन है ना, 20 दिन 30 डेज तक, बस 1 महीने तक ऐसी पढ़ाई करेंगे भाई, आग लगा डालेंगे वो बच्चे। और बाद में थोड़े से कहीं ना कहीं भाई घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं टाइम पास करने जाते हैं। 1 महीना हो गया, बहुत पढ़ाई की, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर लगता है कि यार आज बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, कल करेंगे। कल भी वैसे ही होता है, थोड़ा सा लगता है कि चलो 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं उनको गैप मिलता है बच्चों। और ये बच्चे रेगुलर स्टडी ना करने के कारण उनका भी रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ ड्रॉप वाले को सक्सेस मिलने का रेशियो बहुत कम है। अब ये बहुत कम होने का कारण क्या है? क्योंकि वो उस लेवल पे पढ़ाई नहीं करते, उस हद तक नहीं जाते और वो बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो रेगुलर सेल्फ स्टडी करना हो, डेली फिक्स टाइम हो, जब तक वो नहीं होगा ना खाना ना पीना ना कुछ करना, ये अंदर की एनर्जी हो तो ड्रॉप लो, नहीं तो मत लेना बच्चों। रेगुलर अगर आपके पास बहुत टाइम है, 10 आवर का एक टारगेट बनाना चाहिए, ठीक है। 10 आवर मिनिमम स्टडी होनी चाहिए। 3 घंटे, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे मैथ्स। वो रेगुलरिटी अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, पहले दिन नहीं होगा, पहले 8-10 दिन 15 दिन, मुझे पता है ट्रैक पे आने के लिए समय लग सकता है, बट एक बार ट्रैक पे आने के बाद वो जो समय है, समय का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। रेगुलर सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर सेल्फ स्टडी तक कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को किसी ना किसी का गाइडेंस लेना चाहिए। मैं हमेशा एक कहानी बताता हूँ, आपको भी सुनाऊंगा। मेरे पास ट्रेन है, को पायलट है, मतलब ट्रेन चलाने वाला, उसमें फ्यूल भी है, ठीक है, ट्रैक है। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि समृद्धि महामार्ग बहुत अच्छा बना है, मैं छत्रपति संभाजीनगर मतलब औरंगाबाद से मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, क्या मैं मुंबई पहुंच सकता हूँ? क्या मेरा सवाल है, खुद को पूछो। तो नहीं पहुंच सकते समृद्धि पे जाने के बाद, भले रास्ता बहुत अच्छा हो, स्मूथ हो, गाड़ी की स्पीड रफ्तार भी ज्यादा रख सकते हो, लेकिन भले तुम्हारा रास्ता खराब होता है, ट्रेन का ट्रैक का गिट्टी होती है, उस पर ट्रैक बनाया जाता, फिर रास्ता इतना अच्छा नहीं है भाई, लेकिन हमको ट्रैक ही बहुत इंपॉर्टेंट, रोड मैप इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो खुद का एक रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या करो भाई, मैं रोड मैप बनाना बहुत जरूरी होता है। रोड मैप, खुद का रोड मैप बनाने के बाद क्या इसको फॉलो कर रहे हैं? क्या फॉलो करना जरूरी है बच्चों, नहीं तो रोड मैप तो बना दिया सर, लेकिन मैं फॉलो ही नहीं करता, तो कोई फायदा नहीं बच्चों। खुद को सवाल पूछना है, जब तक मेरा रोड मैप बना है उसको फॉलो 100%। बिल्कुल गलती कर दी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, 1 साल बर्बाद नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद करोगे। ध्यान रखना, इन बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि ड्रॉपर वाले बच्चे, देखो यार मेन क्या होता है, घर पे बैठे हैं, फिर रील देख रहा है बंदा,
एक देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी, ऐसे करते 3 घंटे के, क्या फायदा हुआ भाई? तू खुद को नहीं रोक पा रहा है तो कर मत, तू नहीं रोक पाता तो कर मत। ड्रॉप लेना है तो टारगेट सबसे पहले होना चाहिए। टारगेट क्या सर? नंबर 1 COEP, दूसरा VJTI, बस। और इसमें भी बेस्ट ब्रांच CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। टारगेट होना चाहिए कोई भी हालत में। अगर आपका टारगेट 99.99 परसेंटाइल नहीं है तो मत करना बच्चों। मैं तो बोलता हूं 100 ही पकड़ लो, ठीक है? नहीं मिलते मुझे पता, 99.99 परसेंटाइल। अगर टारगेट नहीं है तो इस रास्ते पे आने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मतलब रेगुलर सेल्फ स्टडी रोड मैप फॉलो करना चाहिए। और साथ में बच्चों जो पढ़ाई कर रहे हो उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बाद आप लोगों को, मैं तो बोलता हूं ऐसा करना चाहिए, पहले 10 घंटे पढ़ाई कर रहे, अच्छा 1 हफ्ते के बाद आपका 8 घंटे सेल्फ स्टडी, 2 घंटे आपका रिवीजन पे फोकस, बाद में सर 7 घंटे सेल्फ स्टडी, 3 घंटे रिवीजन, 6 घंटे सेल्फ स्टडी, 4 घंटे रिवीजन, 5 घंटे सेल्फ स्टडी, 5 घंटे रिवीजन। ये अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि मराठी में कहावत है, पुढे पाठ मागे सपाट, मतलब आगे आपको याद है लेकिन पीछे भूल जा रहे हो, इसी का नतीजा है। तो रिवीजन और इसके बाद में टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट जितना दोगे, टेस्ट देने के बाद आपका होना चाहिए एनालिसिस। ये तो एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा है बच्चों? एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, 1 शॉट वीडियो जितना देख सकते हो उतना देखना है। 1 शॉट जब भी टाइम मिले, है ना? 1 शॉट वीडियो, 1 शॉट जो वीडियो है बच्चों, वो 1 शॉट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वही मेहनत करने वाले, नहीं तो कोई फायदा नहीं। 1 शॉट क्या हो रहा है भाई? 1 शॉट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं। टारगेट पहले घर पे लिख के रखना है बड़े अक्षरों में, क्योंकि मैं हमेशा बोलते रहता हूं बच्चों, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि समय के पास इतना नहीं समय कि वो आपको दोबारा दे सके। ध्यान रखना, अगर ये सब चीजें फॉलो करनी है तो आपके लिए मैंने ड्रॉपर के लिए एक बैच बनी, उसमें हम लोग मोटिवेशन देते रहेंगे संडे। अभी दिया नहीं, लेकिन इसके बाद जैसे 1-2 चैप्टर खत्म होने के बाद हर संडे को कुछ ना कुछ मोटिवेट करते रहेंगे इन बच्चों को, ताकि सबका रास्ता खुला हो सके बच्चों। तो इसमें डेली लाइव लेक्चर है बच्चों, ठीक है ना? 1.5 घंटे के, 1.5 के बच्चों। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। पर्सनल मेंटर है बेटा, MSc फिजिक्स बीएड हो चुका है, वो बंदा आपको आंसर देगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो उनके साथ। 2 टेस्ट होगी पर चैप्टर, 5 DPP होगी, फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा। हाँ ध्यान रखना, ये लैपटॉप पे, टैबलेट कहीं पे भी देख सकते हो। यस, यहाँ पे क्विक रिवीजन भी मिलेगा, 100 फार्मूला मिलेगा। ये 1899 आपकी जिंदगी बदल सकता है। 1899 जिंदगी बदल सकता है। बहुत महंगा कोर्स भी नहीं है, ये कोर्स ले लो। जो रेगुलर बच्चे वो एडवांस बैच ले सकते हैं हमारे साथ, और जिनको लगता है कि नहीं सर मेरे पास पैसा नहीं, तीनों सब्जेक्ट कम पैसे में पढ़ना चाहता हूं, तो ये एक रिकॉर्डेड बैच है फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, वो है 1499 बच्चों, 1499 इसमें पढ़ सकते हो आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ड्रॉपर बनना हो तो टारगेट COP VJTI, बस दूसरा कुछ नहीं। उसमें भी टॉप ब्रांच, रात दिन मेहनत करो, 100% सक्सेस आपका नॉक टक टक करेगा भाई। नॉक करके आएगा सक्सेस, बोलेगा मेरे को आना है तेरे घर पे, लेकिन तू सो गया तो दरवाजा खुल नहीं पाएगा, तुझे जागना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत ही, प्रैक्टिस ही आपके सक्सेस तक जाने का रास्ता बनाती है। तो आपको सोचना है क्या करना क्या नहीं। इसी नीचे PGMN ऐप की आपको लिंक मिलेगी, वहां पे जाके कर सकते हो। मैथ्स के लिए दिनेश सर पढ़ा रहे, सोइन सर केमिस्ट्री के लिए पढ़ा रहे, बहुत धमाका करेंगे। मिलते हैं COP VJTI ICT जैसे कॉलेज में। तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।